Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about coloration in fishes. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहली स्लाइड है कंटेंट्स की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स को अपने टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कलरेशन इन फिशेस होता क्या है। उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ कलर देखेंगे कि ये कलर कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद रेगुलेशन देखेंगे, उसका रेगुलेशन कैसे होता है। फिर सिग्निफिकेंस देखेंगे कलर चेंज के फिशेस के अंदर, कि फिश के अंदर जो कलर चेंज होता है उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनिमल कलरेशन इज़ द जनरल अपीयरेंस ऑफ एनिमल रिजल्टिंग फ्रॉम द रिसेप्शन और एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। तो एनिमल कलरेशन क्या है? एनिमल का जो कलर है वो क्या है? जनरल अपीयरेंस है। उसकी जो बाहर की अपीयरेंस होती है कि वो दिखाई कैसे देता है, किसकी वजह से होती है? रिजल्टिंग फ्रॉम रिसेप्शन और एमिशन, मतलब अगर कोई लाइट मतलब एनिमल की बॉडी है उसके ऊपर कोई लाइट क्या हो रही है? रिसीव हो रही है ना, उसके ऊपर कोई लाइट पड़ रही है और वहाँ से कोई लाइट एमिट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? कलर प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप सभी ने स्पेक्ट्रम देखा होगा, स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है? 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो अगर अपन वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं जैसे कि प्रिज्म के ऊपर, तो उसमें क्या होता है? वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाती है। उसी प्रकार से अगर एनिमल की बॉडी के ऊपर कोई भी लाइट पड़ रही है, मतलब उसका कोई ना कोई कलर होगा। हर वेवलेंथ की लाइट होती हैं अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ की, तो उनमें क्या होता है? कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो जब एनिमल की बॉडी के ऊपर, फिश की बॉडी के ऊपर क्या होगा? जब लाइट गिरेगी तो उससे एमिशन भी होगा और रिसेप्शन भी होगा। तो उसकी वजह से क्या होगी? इसकी जो आउटर अपीयरेंस होगी उस पर क्या होगा? कलर प्रोड्यूस होगा, तो वो कलर हमें विजिबल होगा। ठीक है। कलरेशन डिपेंड अपॉन 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। कलरेशन जो है वो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है। द कलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोक्रोम्स, की जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है कलर का, ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोक्रोम्स का जो और कलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर, एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट, और लाइट की क्वांटिटी पर जो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़ रही है, कि कितनी मात्रा में वो लाइट पड़ रही है, कि उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन से कलर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। बायोक्रोम्स क्या हो गए? बायोक्रोम्स हो गए जो लाइट कलर प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हो गए, रिसेप्टर्स, या फिर कुछ भी होता है, कोई भी जो कलर्स प्रोड्यूस करने वाला जो भी सिस्टम उनके अंदर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे बायोक्रोम्स। ठीक है। तो डिफरेंट कलर किसके ऊपर बेस्ड है? कि उसके अंदर बायोक्रोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उस किस पर बेस्ड है? कि लाइट उस पर कितनी गिर रही है, कितनी मात्रा में उसके ऊपर क्वांटिटी में लाइट गिर रही है एनिमल या ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो इसके ऊपर कलरेशन बेस्ड है। देयर आर सेवरल सेपरेट रीजन्स, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं वाई एनिमल्स हैव इवॉल्व कलर, कि एनिमल्स जो हैं उनके अंदर कलर इवॉल्व क्यों हुआ है। इसके बहुत डिफरेंट रीज़न हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से हो सकता है। कीमोफ्लेज करते हैं। कीमोफ्लेज क्या होता है? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद को सेम कलर में ही क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। अपना कलर चेंज करने की जो उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कीमोफ्लेज, जैसे कि कैमिलियन के अंदर होता है। ठीक है। डिजीज़ की वजह से भी क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। सिग्नलिंग की वजह से भी कलर चेंज होता है। एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग लाइफ एज वेल एज मूड, है ना, मतलब मूड चेंज होता है उनका, तो उनकी वजह से भी क्या होता है? एनिमल का कलर चेंज होता है। तो ये हो गए उसके डिफरेंट रीजंस। अब अपन देखते हैं हिस्ट्री क्या है। कलरेशन ऑफ फिशेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पिगमेंट इन द इंटेग्यूमेंट्स। फिशेस के जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फ़िश के अंदर कलर प्रोड्यूस होता है। फ़िश का जो कलर है वो शो होता है, किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। अब एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंशन किया था कि जो एबिलिटी होती है ऑक्टोपस देखा है ना, जिसमें क्या होते हैं? 8 लेग्स होते हैं, आर्म्स जिसकी 8 होती हैं। तो उसकी जो एबिलिटी होती है किस चीज़ की? कलर चेंज करने की। वो किसकी वजह से होती है? फॉर बोथ, कीमोफ्लेज की वजह से भी होती है और सिग्नलिंग की वजह से भी होती है। किसकी वजह से? कीमोफ्लेज और सिग्नलिंग दोनों चीज़ों की वजह से होती है। इन हिज हिस्टोरिया एनिमेलियम, उनकी एरिस्टोटल की एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, है ना, जो कि उन्होंने जब एनिमल्स के ऊपर स्टडी की थी ना, तब
पब्लिश की थी इन 400 BC। कब? 400 BC में। तो कौन कौन सी वजह से कलर चेंज होता है? एक तो कीमोफ्लेज की वजह से कलर चेंज होता है और एक सिग्नलिन जो होती है उसकी वजह से कलर चेंज होता है। ऐसे ही चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कलर चेंज की जो एबिलिटी होती है कटल फिश की, किसकी? कटल फिश की जो एबिलिटी होती है कलर चेंज की इन द वोएज ऑफ बीगल, किसकी वजह से होती है? वोएज ऑफ बीगल की वजह से इन 1860 में उन्होंने बताया। तो एरिस्टोटल ने किसके ऊपर बताया? ऑक्टोपस के ऊपर। और चार्ल्स डार्विन ने किसके ऊपर बताया? कटल फिश के अंदर बताया है। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया डिफरेंट उनकी एबिलिटी होती है, किसकी वजह से होती है? डिफरेंट टाइप्स चीज़ों की वजह से होती है। ऑक्टोपस के अंदर कीमोफ्लेज और सिग्नलिन की वजह से होती है, और कटल फिश के अंदर किसकी वजह से? इन द वोएज ऑफ बीगल। ठीक है, बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कलरेशन इन फिशेस इज़ प्राइमरली ड्यू टू स्किन पिगमेंट्स। फिश के अंदर जो कलरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनकी स्किन में क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से होता है। उनके इंटेग्यूमेंट्स में देयर रीअरेंजमेंट कॉजेज सम स्पीसीज टू एग्जिबिट ब्राइट कलर्स। उनका जब रीअरेंजमेंट होता है इंटेग्यूमेंट्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है? कुछ जो स्पीसीज़ हैं उनके अंदर ब्राइट कलर एग्जिबिट होते हैं, चमकीले, है ना। वाइल जो दूसरी स्पीसीज़ हैं वो क्या करते हैं? यूनिफॉर्म शेड, मतलब पूरा का पूरा सेम टू सेम शेड होता है, पूरी की पूरी जो बॉडी होती है उसमें कलर जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन मैनी स्पीसीज द जनरल कलरेशन, बहुत सारी स्पीसीज है जिनके अंदर जो जनरल कलरेशन होता है एंड पर्टिकुलरली द कैरेक्टरिस्टिक मार्किंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ बार्स, स्ट्रिप्स, स्पॉट्स एंड ब्लॉचेस। किसकी वजह से होते हैं? जो बार्स, स्ट्रिप्स, स्पॉट्स एंड ब्लॉचेस होते हैं। फ़िश की बॉडी देखिए ना, उसके ऊपर क्या क्या होते हैं? बार्स होते हैं, स्ट्रिप्स क्या होती हैं? धारियाँ प्रेजेंट होती हैं, स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लॉचेस प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से काफ़ी सारी स्पीसीज़ के अंदर जो जनरल कलरेशन होता है वो होता है, एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, और कुछ के अंदर किसकी वजह से होता है? जो स्किन के पिगमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर उनका जब रीअरेंजमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? कुछ ब्राइट कलर एग्जिबिट करते हैं और कुछ यूनिफॉर्म शेड एग्जिबिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ कलर। ये जो कलर हैं ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ कलर प्रोडक्शन इन फिशेस। फिशेस के अंदर दो सोर्स हैं। देयर आर क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? कलर प्रोड्यूस करने वाले जो सिस्टम सोर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्रोमेटोफोर, या हो गए बायोक्रोम्स। ठीक है, एंड दूसरे क्या होते हैं? इरिडियोसाइट्स और इरिडियोफोर्स होते हैं। तो दो कौन कौन से सोर्स हो गए? क्रोमेटोफोर्स हो गए और बायोक्रोम्स हो गए। इसको मार्क कर लीजिए, क्रोमेटोफोर्स जिनको अपन बायोक्रोम्स भी बोलते हैं, दूसरा हो गया इरिडियोसाइट्स जो कि सेल्स होती हैं, या फिर इरिडियोफोर्स, ये क्या करते हैं? कलर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर्स। अब अपन देखेंगे कि क्रोमेटोफोर्स क्या होता है। द क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड इन द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। स्किन की जो सबसे बाहर वाली डर्मिस कौन सी होगी? एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। दे हैव पिगमेंट कंटेनिंग इंट्रासेलुलर बॉडीज़। उनके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट कंटेनिंग इंट्रासेलुलर बॉडीज़ होती हैं जिनको बोलते हैं क्रोमेटोसोम्स। अब जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं? कुछ क्या होती हैं? इंट्रासेलुलर बॉडीज़ होती हैं जिनको बोलते हैं क्रोमेटोसोम्स। उनके अंदर क्या रहता है? पिगमेंट भरा हुआ रहता है। फिशेस हैव ओनली 4 बायोक्रोम्स। जो फिश होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 बायोक्रोम्स या फिर क्रोमेटोफोर्स होते हैं। वेरीड कलर पैटर्न, जो अलग अलग उनका कलर पैटर्न होता है, आर ऑब्टेन्ड, वो किस वजह से होता है? बाय मिक्सिंग ऑफ दीज एग्जिस्टिंग पिगमेंट। उनके अंदर जो पिगमेंट है उनके मिक्स होने की वजह से होता है इन वेरिएबल प्रपोर्शन। डिफरेंट प्रपोर्शन में क्या होते हैं वो? मतलब फ़िशेस के अंदर बेसिकली 4 बायोक्रोम्स हैं। अब सब अलग अलग फ़िशेज़ हैं, अलग अलग स्पीसीज़ है, तो उनके अंदर अलग अलग प्रपोर्शन में वो सारे के सारे क्या होंगे? बायोक्रोम्स प्रेजेंट होंगे। इस वजह से उनका डिफरेंट कलर शो होता है। जैसे कि मेलेनोफोर्स, कौन कौन से हैं? 4। मेलेनोफोर्स, अर्थ्रोफोर्स एंड जेंथोफोर्स। इनको तो बोलते हैं लाइट एब्जॉर्बिंग क्रोमेटोफोर। कैसे हो गए? लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले। और इरिडियोफोर्स जो होते हैं आर कॉल्ड द लाइट रिफ्लेक्टिंग क्रोमेटोफोर्स। वो कैसे होते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले, मतलब जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और 3 कौन से हो गए? मेलेनोफोर, इरिथ्रोफोर्स और जेंथोफोर्स। ये हो गए लाइट एब्जॉर्ब करने वाले क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमेटोफोर्स का। तो ये इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है क्रोमेटोफोर का। ये ऊपर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये नीचे जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, इसमें देखो डर्मिस लेयर इसमें दिखाई गई है।
ये जो बाहर वाली जो लेयर है ये क्या हो गई, इसकी डर्मिस लेयर हो गई। इसमें ऊपर की तरफ क्या होंगे, ये छोटे छोटे से गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे की तरफ, डर्मिस लेयर के जस्ट नीचे की तरफ क्या है, पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर है इनेमल, फिर डेंटाइन, फिर डर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, फिर है डर्मिस नीचे की तरफ। फिर क्या है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और फिर नीचे की तरफ क्या है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है। और इसमें नीचे की तरफ क्या है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, ये नीचे नीचे की तरफ, ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा था, आर फाउंड इन द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, ये पाए जा रहे हैं इसकी डर्मिस लेयर के अंदर की तरफ, क्या हो गया, क्रोमेटोफोर्स हो गए। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोफोर्स की। क्रोमेटोफोर्स का क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो अपन ने देखे कि क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, मेलानोफोर, इरिथ्रोफोर, ज़ैंथोफोर एंड इरिडियोफोर्स, ठीक है। अब जो मेलानोफोर्स होते हैं उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। ऐसे ही इरिथ्रोफोर्स जो होते हैं उनके अंदर कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफोर्स के अंदर भी कैरोटिनॉइड्स होते हैं, और जो इरिडियोफोर्स होते हैं उनके अंदर ग्वानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनका सोर्स क्या है, जो मेलानोफोर्स होते हैं उनका सोर्स है, मतलब मेलानिन जो पिगमेंट है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, डाइट से, मतलब ये सारी की सारी जो पिगमेंट्स हैं ये सारे के सारे उनको डाइट से ऑब्टेन होते हैं, फूड से ऑब्टेन होते हैं। अब इनका कलर कैसा कैसा होता है, मेलानिन का कलर तो ब्लैक होता है, सबको पता है, ब्राउन कलर का। ऐसा वो हमारे अंदर भी मेलानोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, अगर ज़्यादा मेलानिन सीक्रेट होने लग जाता है तो बॉडी का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो ऐसे ही मेलानिन जो होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो रेड और ऑरेंज, और जो ज़ैंथोफोर्स मतलब इरिथ्रोफोर्स के अंदर जो पाए जाने वाले कैरोटिनॉइड होते हैं वो बॉडी को किस तरह का कलर प्रोवाइड करते हैं, रेड या फिर ऑरेंज, और जो ज़ैंथोफोर्स होते हैं उनके अंदर येलो कलर प्रोवाइड करते हैं कैरोटिनॉइड्स। इरिडियोफोर्स जो अंदर ग्वानिन पिगमेंट जो होता है वो वाइट कलर प्रोवाइड करता है। तो इसको अपन को याद रखना है कि कौन कौन से जो पिगमेंट है वो किस किस टाइप का कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कलर चेंज इन फिश मेलानोफोर सेल। अब इसमें दिखाया गया है कि फ़िश की जो मेलानोफोर सेल है उसमें कलर चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या हो गई, सेल जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें सेल डार्क कलर की दिखाई दे रही है और उसमें लाइट कलर की दिखाई दे रही है। इसमें जो होगा मेलानोसोम्स जो है फर्स्ट वाले में डिप्रेस्ड थ्रू आउट सेल, पूरी की पूरी सेल में मेलानोफोर्स क्या हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, डिस्पर्स्ड हो गए, सॉरी डिस्पर्स होने जाने का मतलब है फैल जाते हैं, मेलानोफोर्स फैल गए हैं ना। तो ये कैसी हो गई, मेलानोफोर्स में कौन सा पिगमेंट था, मेलानिन पिगमेंट था जो कि डार्क कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए ये फैल गए हैं। तो क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी को डार्क कलर प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही इसमें जो है मेलानोफोर्स जो है एक साइड में एग्रीगेट हो गए, मतलब बीच में सेंटर में जा कर के एग्रीगेट हो गए, ठीक है। तो इसमें जो बाहर की जो इसकी आर्म्स हैं वो कैसी दिखाई देंगी, ब्राइट कलर की दिखाई देंगी, क्योंकि उनमें मेलानिन पिगमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दिखाया गया है मेलानोफोर सेल की वजह से किस तरीके से कलर चेंज होता है। अब है क्रोमेटोफोर्स रेस्पॉन्स। क्रोमेटोफोर्स का रेस्पॉन्स मतलब कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स और मॉर्फोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में क्या होता है, न्यूरल और हार्मोनल होता है। ये किसकी वजह से होता है, नर्व सप्लाई जो होती है उसकी वजह से होता है, ये हार्मोनल चेंज जो होते हैं उनकी वजह से होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट ऑर्गेनल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ सेल, जो पिगमेंट के ऑर्गेनल्स होते हैं, पिगमेंट ऑर्गेनल्स जो होते हैं जैसे कि मेलानोफोर्स वगैरह जो होते हैं, मेलानिन पिगमेंट जो होते हैं उनके जो ऑर्गेनल्स क्या है, मेलानोफोर, इथ्रोफोर, ज़ैंथोफोर्स वगैरह जो हैं, उनका जब रीडिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी की पूरी बाउंड्री में सेल की, तो वो हो गया उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा होगा, इन्वॉल्व इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पिगमेंट सेल। मॉर्फोलॉजिकल नंबर में क्या होगा, उनकी जो सेल की जो पिगमेंट सेल्स हैं उनका जो काउंट है वो या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर जो अमाउंट है पिगमेंट की दे कंटेन वो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हो गया उसका मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और फिजियोलॉजिकल में क्या था, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, ठीक है, उसमें अमाउंट में चेंज नहीं आता। ये होगा क्रोमेटोफोर्स का रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है रेगुलेशन कैसे होता है। 2 टाइप्स की रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, न्यूरल रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। जो न्यूरल रेगुलेशन होता है उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर्स। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस करती हैं जिनको न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है, विच एक्टिवेट द क्रोमेटोफोर, जो कि क्या कर देती हैं, क्रोमेटोफोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, माइग्रेशन ऑफ पिगमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
जो पिगमेंट का माइग्रेशन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। इट हैव बीन सजेस्टेड दैट इट इज़ द हाइपोथैलेमस दैट प्रोड्यूस दीज हॉर्मोन्स। ऐसा माना जाता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है एंड देन स्टोर्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद ये हॉर्मोन्स कहाँ स्टोर हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में जा कर के स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि किसको सीक्रेट मतलब स्टिमुलेट करता है, मेलानोसाइट सेल्स को मेलानिन पिगमेंट को सीक्रेट करने के लिए। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग या फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं, जो कि क्या करता है, मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देता है जिससे कि वो मेलानिन पिगमेंट को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस कहाँ पे हुआ, हाइपोथैलेमस में, और स्टोर कहाँ पर हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड में। इन सम फिशेस कलर चेंजेस अंडर बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। कलर चेंज जो होता है वो कुछ फिशेस के अंदर हार्मोनल कंट्रोल के अंडर भी होता है और न्यूरल कंट्रोल के अंदर भी होता है। जैसे कि जो एंगुला फिश है उसके अंदर होता है और फंडुलस जो फिश है उसके अंदर होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कलर चेंज। अब कलर जो चेंज होता है फिशेस के अंदर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो पैटर्न ऑफ कलरेशन एंड एबिलिटी ऑफ द फिश। फिश की जो कलरेशन का जो पैटर्न है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, और उसका जो एबिलिटी है कलर चेंज करने की जो क्षमता है उसकी। हेल्प द फिश, फिश को हेल्प करती है, काफ़ी तरीक़ों से हेल्प करती है, जैसे कि कंसीलमेंट में हेल्प करती है, डिस्गाइज करती है एंड एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करती है। तो किस तरीके से मतलब इसका पैटर्न है, इसमें क्या होता है, फिश जो होती है उसकी जो एबिलिटी होती है उसको चेंज कर देती है कलर। किस तरीके से चेंज करती है, कंसीलमेंट का मतलब होता है जैसे कि हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छुपाना। छुपाने से मतलब है कि फ़िश जो होती है जब अपना कलर चेंज करती है तो उसका क्या रीज़न होता है कि वो खुद को क्या कर रही होती है, हाइड कर रही होती है। ठीक है, मतलब किसी उसका कोई प्रीडेटर वगैरह है तो उससे हाइड कर रही होती है। नेक्स्ट है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब है कि अपनी शेप को या अपनी अपीरियंस जो है, फ़िश की जो अपीरियंस है ना, उसको चेंज कर लेना। फ़िश क्या करती है, उसका कलर कोई है और अब वो अपना कलर चेंज कर रही है, तो वो क्या कर रही है, अपनी अपीरियंस को, अपनी शेप को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से मतलब है कि फ़िश जो है अपना कलर चेंज करके किसी को वॉर्न करने की कोशिश कर रही है, मतलब जो सामने जो शिकारी है उसका, तो वो उसको क्या कर रही है, या तो वॉर्न कर रही है कि यहाँ पर ना आए वो, जिससे कि उसको डेंजर हो सकता है। तो इस तरीके से फ़िश जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न शो करती हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है कंसीलमेंट। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फिश बाय कंसीलमेंट फ्रॉम द एनिमी। मैंने आपको बताया कि वो कीमोफ्लेज शो करती है, मतलब कि कलर चेंज करती है अपने एनिमी से बचने के लिए। ठीक है, खुद को छुपाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। वेरियस काइंड ऑफ कंसीलिंग कलर मेथड आर सजेस्टेड। अलग अलग तरीके का कंसीलिंग कलर वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ऑब्लिटरेटिव कलरेशन करती है ना। वेरिएबल कलर रिजेम्बलेंस, मतलब अलग अलग तरह के रिजेम्बलेंस शो करती है वो दूसरे कलर के। और क्या है, डिसरप्टिव कलरेशन। ये सभी डिफरेंट कंसीलमेंट के टाइप हैं जिनको फिशेस यूज़ करती हैं खुद को अपने एनिमी से छुपाने के लिए। इसमें क्या होता है, डिफरेंट तरीके के कलर शो करती हैं वो, जिससे कि खुद को हाइड कर सकें, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो खुद के कलर को चेंज कर लेती हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, सामने वाला जो भी उसका एनिमी है वो क्या है, उसको समझ नहीं पाता है ना कि वो कौन क्या है। नेक्स्ट है ऑब्लिटरेटिव शेडिंग। दिस टाइप ऑफ कंसीलिंग कलरेशन डिपेंड अपॉन काउंटर शेडिंग। ये किस पर डिपेंड करता है, काउंटर शेडिंग पर डिपेंड करता है। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द फिश की जो डॉर्सल सरफेस होती है, डॉर्सल वाली कौन सी सरफेस होती है, जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, वो डार्क कलर की हो जाती है, और जो वेंट्रल वाली सरफेस होती है वो लाइट कलर की हो जाती है। तो जो वेंट्रल सरफेस होती है हैव मोर नंबर, तो क्या मतलब ब्राइट कलर और डार्क कलर से क्या मतलब है, डार्क कलर होगा तो वहाँ पर मेलानोफोर्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और लाइट कलर है तो वहाँ पर इरिडियोसाइट्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोर नंबर में इरिडियोसाइट्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हैंस अपीयर लाइटर इन शेड, जिसकी वजह से वो क्या दिखाई देगी, लाइट कलर की दिखाई देगी। ये क्या होगी, ऑब्लिटरेटिव शेडिंग। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये ऊपर से कैसी है, डार्क कलर की है, फर्स्ट वाली जो पिनक्यूला की जो पिक्चर दिखाई गई है, पिन्यूला की सॉरी, इसमें क्या है, ऊपर से कैसी है, डार्क कलर से शो करा है डॉर्सल सरफेस उसका, और जो वेंट्रल सरफेस है वो लाइट कलर का शो किया हुआ है। तो नीचे की तरफ इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इरिडियोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है,
ऐसे ही वेरिएबल कलर रिजेम्बलेंस, इसमें क्या होता है, लेप्टोसिफेलस। लेप्टोसिफेलस इस प्रकार के कलरेशन को शो करती है। लार्वी ऑफ ईल, है ना, ईल की जो लार्वी है एंगुला। ट्रांसपेरेंट लार्वी फाउंड इन ओशंस, जो कि किस में पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट लार्वी, है ना, ओशंस में पाए जाते हैं। लार्वी चेंज इन पेंसिल लाइक फॉर्म, और कुछ लार्वी क्या होती हैं, वो पेंसिल जैसी चेंज हो जाती हैं। एंड बिकम ओपेक, और कैसी हो जाती है, ओपेक हो जाती हैं। ओपेक मतलब जिनमें से आर पार दिखाई देता है, ठीक है। एल्वर्स, सॉरी ओपेक मतलब होता है जिसमें से आर पार नहीं दिखाई देता, वो होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें से आर पार दिखाई देता है। तो वेरिएबल कलर रिजेम्बलेंस में ये डिफरेंट तरह की फिशेज हैं जो क्या करती हैं, ये शो करती हैं इस प्रकार की रिजेम्बलेंस को। लेप्टोसिफेलस एंगुला फिश की जो वो है क्या है, लार्वी है, वो शो करती हैं। ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ओशियंस में पाए जाते हैं। और कुछ फिशेज जो होती हैं वो पेंसिल लाइक हो जाती है, ओपेक हो जाती हैं, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अलग अलग तरह के रिजेम्बलेंस शो कर रही हैं, ठीक है। डिसरप्टिव कलरेशन में क्या होता है, जो कंटिन्यूटी होती है सरफेस की, बाउंडेड बाय अ स्पेसिफिक आउटलाइन दैट इनेबल अस चीफली टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट शेप। डिसरप्टिव ऑफ दिस आउटलाइन टेंड्स टू कंसील, वो क्या होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से जाकर के चिपक जाती है इस तरीके से कि हम क्या होते हैं, उसकी आउटलाइन को कंसीडर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। व्हेन द सरफेस ऑफ द फिश इज कवर्ड बाय पैचेस ऑफ कॉन्ट्रास्टेड कलर एंड टोन्स, जब उसके आसपास के जो कलर और टोन्स हैं वहाँ से उसके फिश का जो सरफेस है वो ऐसे ही पैचेस से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, उसी प्रकार के जो कलर है उनसे कवर हो जाता है। तो ये जो पैचेस हैं टेंड टू कैच द आई of the predator and draws attention from the body shape, और उसकी जो अटेंशन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं प्रेडेटर की जो आई है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है द चेंज इन डार्कनेस ऑफ वर्टिकल डार्क बैंड, जो वर्टिकल जो डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं फिश की बॉडी के ऊपर, एंगल फिश जो है उसकी बॉडी के ऊपर, और जो बैट फिश है उसकी बॉडी के ऊपर जो वर्टिकल स्ट्रिप्स इसमें दिखाई गई हैं, ये डार्क कलर की जो प्रेजेंट होती हैं, क्या करती हैं, ऑफन कन्फ्यूज द प्रीडेटर ड्यूरिंग अटैक। ये भी क्या करती हैं, फिश के जो प्रीडेटर हैं उनको कन्फ्यूज़ कर देती हैं जब उन पर वो अटैक कर रहा होता है, ठीक है। डिस्गाइज, इसमें क्या होता है, व्हेन एन एनिमल एग्जिबिट अ कलर पैटर्न, जब एनिमल इस प्रकार का कलर पैटर्न शो करे, फॉर्म और पोस्चर, कलर पैटर्न, फॉर्म या पोस्चर शो करे सच दैट, इस तरीके से, दैट इट रिजेंबल्स आइदर एन एनिमल, कि वो या तो किसी एनिमल जैसा दिखाई दे या फिर किसी प्लांट जैसा दिखाई दे, या फिर कभी कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे सकता है जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, मतलब होता वो लाइफ लिविंग है बट क्या होता है, अपने आप को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता है जिससे क्या होता है, सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो प्लांट है, एनिमल है, या फिर कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। डिफ्लेक्टिव मार्क आर इम्पॉर्टेंट हेयर, यहाँ पर कुछ मार्क प्रेजेंट होते हैं, है ना, थ्रू थॉट ऑफ डिफ्लेक्टिंग द एनिमल टू मोर और लेस वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी टू सम अदर पार्ट्स। जैसे कि एमिया बो फिश जो होती है उसके अंदर क्या होता है, आई स्पॉट जो होता है वो डिफ्लेक्टिव मार्क की तरह प्रेजेंट होता है ऑन द टेल, मतलब जैसे क्या है, आई हो गई आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पर इसकी टेल पर क्या है, एक मार्क प्रेजेंट है, डिफ्लेक्टिव मार्क प्रेजेंट है। ये क्या होगा, जो प्रीडेटर होगा वो इसको क्या समझ लेगा, आई समझ लेगा, तो इसकी टेल पर क्या होगा, एक मार्क प्रेजेंट होगा उसको डिफ्लेक्ट करने से के लिए। नेक्स्ट है कीटोडॉन यूनिमैक्यूलेटस, ठीक है। बटरफ्लाई फिश जो होती है उसके अंदर भी इसी प्रकार का डार्क क्या होता है, मार्क प्रेजेंट होता है, डिफ्लेक्टिव मार्क प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे करती हैं, सम फॉर्म्स ऑफ कलरेशन ऑफ फिश अपीयर टू एडवर्टाइज और रिवील रैदर टू कंसील देयर प्रेजेंस। कुछ फॉर्म्स जो होती हैं कलरेशन में, उनमें फिश क्या करती है, खुद को अपीयर करती है, मतलब फिश जो होती है अपीयर होती है तो एडवर्टाइज इस तरीके से दिखाई देती है कि वो खुद को एडवर्टाइज कर रही है या फिर कुछ दिखाना चाह रही है, रैदर टू कंसील देयर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को शो करते हुए। वार्निंग कलरेशन, थ्रेटनिंग कलरेशन, ये क्या करती है, फिश जो होती है वो वार्निंग कलरेशन करती है। वार्निंग कलरेशन मतलब अपने प्रीडेटर को वार्न करती है, डराती है। थ्रेटनिंग कलरेशन, क्लीनिंग एंड इंडिकेशन ऑफ मेटिंग, और मेटिंग के लिए अपने जो पार्टनर्स हैं उनको भी क्या करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो इस प्रकार का कलरेशन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सरपेंट ईल, इसके अंदर क्या होता है, दे हैव बैंडेड कलरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द वेनेमस सी स्नेक। ये क्या है, एक ईल फिश है, ठीक है, सरपेंट ईल। ये क्या करता है, मतलब क्या करती है, इसके अंदर जो सी स्नेक होता है उसकी तरह क्या होते हैं, इसके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वेनेमस होता है सी स्नेक, मतलब जहरीला होता है, तो इसके ऊपर भी क्या है, उसी के जैसे बैंड्स प्रेजेंट है। फॉर विच इट वुड बी टू देयर एडवांटेज टू बी मिस्टेकन, जिसकी वजह से ये क्या कर लेती है, एडवांटेज ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है एमीशा।
स्प्लेंडेंस, टर्मिनल येलो बैंड ऑन कॉडल फिन। इसकी जो टर्मिनल पार्ट पर क्या होता है, कॉडल फिन पर एक येलो कलर का बैंड प्रेजेंट होता है ऑफ मेल फिश। मेल फिश जो होती है उसके किसको अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल फिश को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। कलर पैटर्न्स इन टैक्सोनॉमी। अब अपन देखेंगे कि टैक्सोनॉमी में कलर पैटर्न्स कैसे होते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट कंसीडर कलर पैटर्न एज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन डिस्टिंग्विशिंग द फिश। टैक्सोनॉमिस्ट जो है उन्होंने कलर पैटर्न को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह लिया है फिश को डिस्टिंग्विश करने के लिए, फिश को पहचान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ जेनरा चन्ना, कुछ बहुत अलग अलग स्पीसीज़ हैं, मतलब कौन से जीनस की, चन्ना, मिस्टिस एंड बारबस की, कैन बी डिस्टिंग्विश, उनको डिस्टिंग्विशन की पहचान की जा सकती है बाय पैटर्न ऑफ देयर स्पेसिफिक कलरेशन। उनका जो स्पेसिफिक कलर पैटर्न जो है, मतलब उनका जो कलर प्रोड्यूस करने का जो स्पेसिफिक पैटर्न है उसकी बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन से जीनस की फ़िश है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करते रहें। थैंक यू।